दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी टेलीकॉम कंपनीज के बारे में जिसका हम आए दिन इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बताना चाहूंगा कि ये जो कंपनीज हैं वो उनके नेटवर्क्स इतने स्ट्रॉन्ग तो नहीं, लेकिन जो पैकेजेस के प्राइस है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए हैं। अगर हम नोटिस करेंगे तो जितने भी हम कॉलिंग आज के वक्त में कर रहे हैं उसमें उतनी जान नहीं बची। कई बार तो कॉल लगती नहीं है और अगर कॉल लगती है तो आवाज प्रॉपरली हमें आती नहीं है, जिसके कारण से इतनी समस्याएं हो रही हैं कि पूछिए ही मत। मुझे लगता है ये केवल मेरे साथ नहीं है बल्कि आप सभी के साथ होता होगा। जब भी हम बात करते हैं तो प्रॉपरली सामने वाले की आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती है या फिर बहुत ही बीच में डिस्टर्बेंस आती है और या फिर हम हेलो हेलो करते रह जाते हैं, लेकिन सामने वाले से कोई जवाब हमें नहीं मिल पाता जबकि वो आगे बोल रहा होता है। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि हमारी जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज हैं उनकी सर्विसेज में वो बात नहीं है। कंपनीज बेशक यहाँ पे दावे कर रही हो कि हम 5G पे आ रहे हैं, लेकिन 4G में भी उतना दम नहीं है कि वो 5G पे आने की बात तो कर रहे हैं। बेशक जियो और 5G में अपनी शुरुआत कर भी ली हो, लेकिन अगर हम 4G को भी देखते हैं तो वो भी 3G और 2G के बराबर ही है। कुछ एरियाज में टावर्स की कमी है जिसके कारण से सिग्नल प्रॉब्लम्स रहती हैं और स्पीड भी उतनी नहीं मिल पाती। अगर हम मेजर सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर तो बेशक आपको अच्छी खासी स्पीड मिल जाएगी, लेकिन अगर हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक एरियाज में जो कि हमारे बाकी रहते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपको स्पीड की प्रॉब्लम जरूर फेस होगी। चलिए वो बात की बात है, वो कंपनीज की प्रॉब्लम है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी कंपनीज का सिल्यूशन नहीं निकालती बल्कि हमारे लिए प्राइस हाइक करती जा रही है। कंपनी को यह लगता है कि घाटा जो है उससे जो है कंपनी का मानना यह है कि जो घाटा हो रहा है उसकी भरपाई पहले की जाए और कस्टमर को जो समस्याएं आ रही हैं उसको अगर हम नहीं ठीक भी करेंगे तो भी चल जाएगा। मेरे ख्याल से सही नहीं है, कंपनीज को इस पर भी गौर करना चाहिए। इतनी समस्याएं अगर आ रही हैं तो कोई ना कोई तो इशू होगा ना। लोगों को आप अच्छी सर्विस देंगे तो ऑब्वियसली लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे। अब जियो की बात कर लीजिए, वी की बात कर लीजिए, अगर आप एयरटेल की बात कर लीजिए तो बेसिकली 2-3 ऑपरेटर्स ही हैं जो कि हमारे टेलीकॉम में रह गए हैं, बाकी तो सब राम नाम सत्य हो गया। अब ये जो तीनों ऑपरेटर्स हैं उन्होंने प्राइस बढ़ाने का फैसला कर लिया है और ये प्राइस जो है वो अगले साल से हमारे लिए बढ़ने वाला है। कितना बढ़ाया जाएगा कितना नहीं उसको लेकर तो कोई जानकारी सामने नहीं आई है। कंपनीज को लगता है कि टैरिफ को बढ़ाना अब जरूरी हो गया है, जिससे ग्राहकों की जेब में थोड़ा सा बोझ बढ़ेगा और कंपनीज को थोड़ा सा प्रॉफिट होगा। कंपनीज तो देखिए बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन हकीकत में तो यही है कि ग्राहकों को ही इसका जो है मार झेलना होगा, महंगाई का सामना करना पड़ेगा। जो डाटा आप ले रहे हैं उसकी कॉस्ट बढ़ सकती है और जो भी आप कंजप्शन कर रहे हैं डाटा तो आपको वही मिलेगा, लेकिन प्राइस जो है वो उसका काफ़ी बढ़ जाएगा। मेरे ख्याल से अभी कुछ महीनों पहले ही हमें प्राइस हाइक देखने को मिला था और एक बार फिर से नए साल से ये आपका प्राइस हाइक आपका इंतज़ार कर रहा है। इसको लेकर आपके मन में क्या सवाल है, कोई सुझाव हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य दे सकते हैं। नमस्कार।